नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, मुंबई से जैसा मैंने आपको कहा कि हमारी ट्रैकिंग चल रही है और एक के बाद एक रिपोर्ट हम आपको ब्रेक कर रहे हैं। अभी एक खबर आ रही है कि पिताजी तो लौट आए हैं, बेटे की कोई खबर नहीं है। और असल में जो लंदन की जो ट्रिप हुई है उसमें ये पूरा जो गैंग है, रात के शहंशाह, शाम 6 बजे के बाद जिनकी दिन की शुरुआत होती है, वो सारे लोग जो हैं अभी वो कोई ठिकाना ढूंढ रहे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारे पास आ रहे हैं। अब इंटेलिजेंस इनपुट ये कह रहा है कि माननीय सलमान और उनका जो पूरा कुनबा है, वो सारा का सारा कुनबा विदेश में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। और इसमें एक और बड़ी पुख्ता खबर मिली है। खबर यह है कि एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट घराना, उन्होंने अपना बेस, जिसको कहते हैं कि बिजनेस बेस जिसको कहते हैं, उन्होंने अपना बिजनेस बेस दुबई बना लिया है। बहुत सारे फिल्म स्टार का बहुत ही प्यारा डेस्टिनेशन है दुबई। तो इन लोगों की निगाह में बात यह चल रही है कि अच्छा रहता कि मुंबई की बजाय दुबई शिफ्ट कर जाया जाए और फिर वो ठिकाना किसी को ना बताया जाए। जब मैं ये बात कह रहा हूं आपको, तो आपको मैं एक एक लोगों का पूरा डिटेल आपको बता रहा हूं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। क्योंकि 18 जून की हियरिंग के पहले इतना खौफ है कि इनके सारे सिपह सालार इंटेलिजेंस एजेंसी के निशाने पर हैं। और अभी तक जो इनका 5 साल का कुकृत्य था, कुछ गैंग का तो पिछले 25 साल का कुकृत्य है, उस सबका हिसाब इसी केस में हो जाना है। दिशा और सुशांत के केस में मैंने आपको पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं, इस केस में सबके गुनाह का हिसाब स्वयं चित्रगुप्त महाराज बैठ करके कर रहे हैं। क्योंकि जिस जगह यह अपराध हुआ है वो अपराध की भूमि महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर इन लोगों ने अपराध किया है। और महाराजा छत्रपति शिवाजी की आत्मा इन लोगों को माफ नहीं करने वाली है। तो अब खबर यह आ रही है कि इन लोगों ने दुबई में शिफ्टिंग की प्लानिंग की है और इसमें मुमकिन है कि कुछ बड़े बड़े बिजनेस घराने इन्हें मदद करें। अब वो कौन बिजनेस घराना है ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि उनके बिजनेस हैं, वहां पे बड़े बिजनेस हित हैं और पिछले 2-3 वर्षों में उन्होंने अपना सब कुछ शिफ्ट कर लिया है दुबई। अपना रिहाइश भी उन्होंने शिफ्ट कर लिया है दुबई। अब वहां से सारा खेल चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड पूरी तरह से तबाह हो गया है, इसलिए कुछ लोग दुबई को नया ठिकाना बनाना चाहते हैं, वहीं से कुछ खेल खेलना चाहते हैं। और दुबई में इनकी रात ज्यादा रंगीन होगी। बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं है, 2-3-4 घंटे का फासला है। यूं पकड़े मुंबई में फ्लाइट, पहुंच गए दुबई। दुबई में ही रहना, आप इधर दुबई में रहे या मुंबई में रहे, बात बराबर है, दोनों समंदर के किनारे। तो क्यों ना दुबई चला जाए और यहां की पुलिस से और जांच एजेंसी से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। जी, मैं आपको ये पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर दे रहा हूं। पिताजी तो लौटे हैं, लेकिन पुत्र के लौटने की खबर नहीं है। पिताजी लौटे, पिताजी को लगता है कि उनका तो इस केस में इन्वॉल्वमेंट होना नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है।
पिताजी का भी इन्वॉल्वमेंट इस केस में उतना ही है जितना पुत्र का है, और पुत्र और पिता दोनों के खिलाफ दिशा सालियान के पिता ने एक मजबूर, हालात से जबरदस्त लड़ाई करने वाले पिता ने मोर्चा खोला है, और उनके साथ इस देश की 140 करोड़ जनता खड़ी है। तो एक असहाय पिता, जिसे ये लोग असहाय समझ रहे थे, आज उसके साथ पूरा देश खड़ा है, और वो अब उनमें इतनी ताकत आ गई है कि ये भागने का दरवाजा ढूंढ रहे हैं, ठिकाना बना रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, ये इनपुट महाराष्ट्र सरकार को महाराष्ट्र के इंटेलिजेंस के लोग दे रहे हैं कि ये लोग देश छोड़ सकते हैं। रिया चक्रवर्ती अपने पूरे परिवार के साथ देश छोड़ चुकी है, आएगी तब जब उनको ये लोग भरोसा देंगे कि अब आपकी गिरफ्तारी यहां नहीं हो सकती है, आप आ जाओ धीरे से। वो देश छोड़ चुकी है रिया चक्रवर्ती, अपने माता के साथ, अपने पिता के साथ और अपने भाई के साथ, और उसे बसाने में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अगर वो आई भी तो समझिए वो हाईएस्ट प्रोटेक्शन में इंडिया आएगी। इसी जुगाड़ में वो दुनिया भ्रमण कर रही हैं कि मेरा जो रहने का ठिकाना है वो कौन सा ठिकाना होगा, लंदन होगा, दुबई होगा या कोई और जगह होगा। क्या करना है इंडिया में, भारत में उनका है क्या जो चल रहा था। आप समझ रहे बात को, माता पिता हैं, भाई हैं, उनको लेकर के शिफ्ट हो जाएंगे। करोड़ों लोग दुनिया में रह रहे हैं, भारतीय जो बाहर रह रहे हैं देश छोड़ करके, तो यही समझेंगे कि हमें क्या रहना है इंडिया में, हम ही विदेश में शिफ्ट हो जाते हैं। इस ऑप्शन पर ये सभी खान के पूरे जो गैंग है वो पूरा का पूरा कुनबा इस पर विचार कर रहा है। और इसीलिए आज का ये मेरा शो बहुत ही इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र सरकार के लिए, कि अगर आपके पास ये इंटेलिजेंस की इनपुट है कि ये लोग देश छोड़ सकते हैं। कौन लोग छोड़ सकते हैं? जिनका की नार्को टेस्ट का डिमांड किया गया है सतीश सालियान की याचिका में। आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्य, सूरज पंचोली और सलमान खान के भाई अरबाज खान, सेरा, ये सब लोग देश छोड़ सकते हैं। और एक बड़े पुलिस कमिश्नर के बेटे के भी बारे में चल रही है, लेकिन वो तो शायद जाएगा नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी डायरेक्ट भूमिका है नहीं, और शायद नहीं भी हो उनकी डायरेक्ट भूमिका इसमें। वो ठीक है, एक ड्रग रैकेटियर के साथ उनका मिलना जुलना रहा है, वो अलग विषय है, लेकिन डायरेक्ट भूमिका शायद सुशांत या दिशा में उनकी नहीं रही हो। अब ये लोग चाह रहे हैं कि 30 अप्रैल का जो वर्डिक्ट है, 18 जून तक महाराष्ट्र सरकार को रिप्लाई फाइल करना है, और रिप्लाई के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कहां, कब, कितने बजे पुलिस आएगी और कब धरपकड़ शुरू होगी, ये कहना मुश्किल है। मुंबई में कोहराम मच जाएगा, मिलिट्री लगाना पड़े तो मिलिट्री लगाया जाएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों की गिरफ्तारी हो सकती है। ध्यान रहे, जब मैं ये बोल रहा हूं तो पूरे इनपुट के सहारे बोल रहा हूं, और गिरफ्तारी कोई मन से ये लोग करने वाले नहीं है। गिरफ्तारी इसलिए होगी क्योंकि ये मजबूर है, इनके पास गिरफ्तारी करने के अलावा कोई चारा नहीं है, उनको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। और जब उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा तो उनके शागिर्द को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो रिया चक्रवर्ती अपने माता पिता के साथ एक्सप्लोर कर रही हैं कि किस देश में, किस इलाके में, किस शहर में अपनी रिहाइश बनाई जाए। श्रीलंका में तो रहने